साथ साथ कई लोगों के लिए लोन भी सर पर हैं। जी हाँ, कर्ज लिया हुआ है, सब कुछ बंद है, लेकिन फिर भी इस माहौल में आपको किसी भी कीमत पर, जी हाँ, किसी भी कीमत पर अपना कर्ज, अपना लोन चुकाना ही होगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं और उसे देखकर आपका दिल दहल जाएगा। जी हाँ, आपका दिल दहल जाएगा। टेंशन, गालियां, धमकियां, रिश्तेदार और आपके माँ बाप से बदसलूकी, ये सब आपको सुनने को मिल सकता है और इनके डर से लोग सुसाइड करने पर मजबूर हो रहे हैं। जी हाँ, और ये सब हम किसी अंडरवर्ल्ड भाई के हफ्ता वसूली की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये गुंडागर्दी है छोटे लोन देने वाली कंपनियों की। जी हाँ, आज हम इन्हीं कंपनियों का पर्दाफाश करेंगे और आपको दिखाएंगे दिल दहला देने वाला ऐसा सच जो आप देखकर हैरान रह जाएंगे, दंग रह जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। या लोन माफिया पर सबसे बड़ा स्टिंग ऑपरेशन, ऑपरेशन हफ्ता वसूली। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक ऐसी केस स्टडी के साथ जिसे देखकर आप सोचेंगे कि क्या वाकई में देश में ऐसा भी कुछ हो रहा है। ऑपरेशन मार्केट माफिया में हमने फर्जी एडवाइजरी कंपनियों की पोल खोली, लेकिन ऑपरेशन हफ्ता वसूली में मामला उससे भी कहीं ज्यादा संगीन है। जी हां, यहां छोटे लोन देने वाली कंपनियों की गुंडागर्दी लॉकडाउन के सभी नियमों और निर्देशों की धज्जियां उड़ा रही है। किस कदर से लोन ही नहीं, बल्कि लोन के बजाय इसे हफ्ता वसूली ही कहना सही होगा, क्योंकि ये लोग माफिया की तरह काम कर रहे हैं, माफिया की तरह वसूली कर रहे हैं। और लॉकडाउन ऑपरेशन हफ्ता वसूली में आज का सबसे पहला सच और सबसे पहली कहानी, और आप बीती सुनिए लखनऊ की नेहा की। मैंने ऑनलाइन कैश ऋण, वाईफाई कैश, वाई कैश एंड ओ कैश से लोन लिया था और मैंने हमेशा इन ऐप्स की पेमेंट, जो भी मेरी लोन की EMI या जो भी मेरा अमाउंट रहा है, वो मैंने इनको ऑन टाइम पे किया है। इवन टाइम से पहले पे किया है, बट मैंने कभी इन लोगों का पेमेंट डिले नहीं किया। इस बार एक्चुअली ऐसा हुआ है ना कि ये लॉकडाउन के उससे हम लोगों की सैलरी और हम लोगों के घर में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो ये लोग हम लोगों को कॉल करके परेशान कर रहे हैं, हम लोगों को लीगल नोटिसेस भेज रहे हैं जो कि फेक हैं। इन लोगों ने हम लोगों का डाटा पूरा हाईजैक कर रखा है, हम लोगों की कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल कर रहे हैं, उनको गालियां दे रहे हैं और हम लोगों से बोल रहे हैं कि फोर्सफुली हम लोगों से बोल रहे हैं कि आप पेमेंट करिए, और अगर आप नहीं करते हैं पेमेंट तो हम लोग आपका सिविल ख़राब कर देंगे। हम इतना इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं वो लोग, प्लस उसके बाद भी इन लोगों को कोई वो नहीं है। फ़ोन करके हम लोग को आज ये तक हुआ है मेरे साथ कि उन्होंने मेरी मम्मा को गाली दी है। कैश इन से कॉल आया मेरे पास एंड उन्होंने मेरी मम्मा को गाली दी है। तो देखा आपने एक लड़की के साथ किस तरह की बदतमीजी की जा रही है, उसकी मां को गालियां दी जा रही है, धमकाया जा रहा है, और वो भी उस लड़की को। सबसे बड़ी बात समझिए, देखिए किसके साथ ये सब किया जा रहा है। ये वो लड़की है जो आज तक, अब तक, हर वक्त, हमेशा समय से पहले अपना पैसा चुकाती हुई आई है। जी हाँ, कभी उसने डिफॉल्ट नहीं किया, कभी डिले नहीं किया। अगर ये डिले और डिफॉल्ट हो रहा है या लेट पेमेंट हो रहा है तो सिर्फ इस वजह से लॉकडाउन है। लॉकडाउन में भी ये कंपनियां तैयार नहीं हो रही उनकी बात सुन। ये आप बातें सुनकर सही में मुझे बेहद गुस्सा आ रहा है, और ये इसलिए आ रहा है कि लॉकडाउन में नेहा जैसे मजबूर लोगों को लोन रिकवरी के नाम पर किस तरह से सताया जा रहा है। छोटे लोन देने वाली ये कंपनियां किस तरह से धमका रही हैं लोन लेने वाले लोगों को। आपने अभी सुना नेहा की कहानी, लेकिन क्या वाकई में नेहा को इसी तरह से धमकाया जा रहा है, या नेहा जो कह रही है वो सही भी है या नहीं, ये भी तो बात होनी चाहिए। आप कंपनियों के नाम देख रहे हैं जहां से उन्हें धमकियां आती हुई दिख रही है, लेकिन क्या वाकई में नेहा को इस तरह की धमकियां दिख रही है कि वो इतनी परेशान है? इसका सच अब सुनिए इस ऑडियो में। जी हां, ये ऑडियो आपको बताएगा नेहा और लोन देने वाली कंपनी की रिकवरी के बीच में किस तरह से बात की जाती है कस्टमर से, किस तरह से उनको धमकाया जाता है और उनसे पैसे मांगे जाते हैं। सुनिए। हेलो हेलो जी, कौन बोल रहे हैं?
नेहा गुप्ता जी बात कर रहे हो आप? जी कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम सतेंद्र। मैम आपने एक लोन लिया था कैश टाइम से 2,000 रुपए का, जिसकी पेमेंट की डेट 12 दिन पहले की जा चुकी है। मैम पेमेंट नहीं करे अभी तक आपने। जी सर, ऐसी मेरी जी दिक्कत क्या आ रही है मैं जान सकता हूँ? जी सर, ऐसी मेरी सैलरी नहीं आई थी, तो अचानक पापा की तबीयत खराब हो गई, उनको हॉस्पिटलाइज कराना पड़ गया। इस वजह से मैं अभी पेमेंट नहीं करा Okay. पाई हूँ। जैसे ही लॉकडाउन हट रहा है तो मेरा अमाउंट अदर स्टेप है वो मुझे मिल जाएगा, मैं तुरंत आपकी पेमेंट करवा दूंगी। नहीं अभी मैं कह रहा था फिलहाल जो पेमेंट है ना आपकी ऑलरेडी 12 दिन से ऊपर जा चुकी है। लेट होने की वजह से आपका डिले की वजह से पेनल्टीज लगी है 250 रुपए की, 254 रुपए की, प्लस इससे आपका रिकॉर्ड और सिविल दोनों इम्पैक्ट हो रहा है। तो मैं ये कह रहा था नेहा जी, अगर आप इस पेमेंट को एडजस्टमेंट करके आज की डेट में करा सकते हो, बिकॉज इससे ना आपका रिकॉर्ड इम्पैक्ट हो ही रहा है। प्लस एक ये भी है कि ना कंपनी की पॉलिसी भी है जिसके तहत कभी भी हो सकता है रिकवरी एजेंट आपके घर के एड्रेस करा सकते हैं, या फिर कुछ बदतमीजी की जा सकती है किसी एजेंट के थ्रू। तो हमें अच्छा नहीं लगेगा कि आपके पेरेंट्स के पास कॉल जाए या फिर आपके घर पे कोई आ जाए। तो इसलिए हम आपको कॉल कर रहे थे। हमारा कहना ये था अगर आप पेमेंट को आज की डेट में एडजस्ट करके पे कराते हो तो मेरी तरफ से मैं इतनी हेल्प कर सकता हूँ, आपकी पेनल्टी नहीं लगेगी 254 रुपए की, ये माफ करा देता हूँ। केवल 2,000 रुपए का जो आपका अमाउंट है आप अमाउंट पे कर दीजिए, बस कोई दिक्कत नहीं है। आज नहीं हो पाएगा, आप समझ रहे हो मेरी सिचुएशन इस टाइम पे। मैं समझ रहा हूँ, जब भी मैं आपसे बोल रहा हूँ आपसे मैं भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज समझिए आप मेरी बात को, बिकॉज आपका केस पेंडिंग में है और आप इसके बाद जो कॉल जाएंगे वो आपके जो अल्टरनेट नंबर, जैसे कि आपके पिताजी का नंबर अवेलेबल है, आपकी माता जी का नंबर अवेलेबल है और आपके जैसे फ्रेंड्स है आरती या अन्य नंबर अवेलेबल है, उन नंबर पर कॉल जाना स्टार्ट हो जाएगा। और वो उनसे जो बात करेंगे वो थोड़ा सा बिजनेस तरीके से बात करेंगे आपके बारे में और उनके बारे में, तो अच्छा नहीं लगेगा। और आप खुद बता रही हो कि प्रॉब्लम ज्यादा है घर के अंदर, तो देन समझने की कोशिश कीजिए आप भी। फिर मैं मैनेज करती हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम मैम आपके पास केवल आज मैम आपके पास केवल आज का समय होगा। मैं शाम तक के 4 से 5 तक समय अपडेट कर रहा हूँ। मैं आपकी इतनी हेल्प कर दूँ अगर आपको हो तो, कि पेनल्टी माफ करवाने की कोई डाल देता हूँ और आज की में पेमेंट करा दीजिएगा। मैं इतनी भी अपडेट कर दूँ कि आपके किसी रिलेटिव के नंबर पर कॉल लगा जाए। मैं ट्राई करती हूँ, मैं Yes. कंफर्म नहीं कर सकती इस टाइम आपको, आप लोग भी समझ रहे हो मेरी सिचुएशन। मैं हर चीज समझने के लिए तैयार हूँ, पर आप भी मैंने समझने की कोशिश की, बिकॉज 12 दिन तक कंपनी डिले कर सकती थी, हम 12 दिन के अंदर कंपनी कुछ भी कर सकती थी, लेकिन आप आपका पेमेंट नहीं करेंगे तो हम कंपनी को अपनी पॉलिसी लागू करनी होगी। देखिए फिलहाल मैं भी समझ सकता हूँ प्रॉब्लम्स को और आप भी समझने की कोशिश की हमारी को, क्योंकि पॉलिसी में चेंज नहीं होती, यू नो दैट थिंग। शाम तक का समय होगा, 4 बजे तक का पेमेंट करा दीजिएगा। इवन इसके बाद अगर कॉल आपके रिलेटिव या पिताजी के नंबर पे जाता है तो मैं वो चीज रिस्पॉन्सिबल आप होगी, कंपनी को ब्लेम मत कीजिए। वो मत करिए, मैं बोल रही हूँ ना, पर मैं पेनल्टी वगैरह बियर करने के लिए भी रेडी हूँ, मुझे शाम तक टाइम भी। मैम पेनल्टी की बात नहीं है, मैम पेनल्टी की बात नहीं है मैम, ऑलरेडी 12 दिन हो चुके हैं नेहा गुप्ता जी, ऑलरेडी 12 दिन हो चुके हैं। कंपनी क्या करे बताओ, 12 दिन हो चुके हैं। आई एम सॉरी, हम कुछ नहीं कर सकते चीज में। शाम तक का समय होगा, 4 से 5 बजे तक आप पेमेंट करा देंगे तो बेहतर है, तो फिर बाद में हम आपके इंश्योरेंस बोलेंगे नेहा गुप्ता जी। ओके, बस कंपनी को इस बात की फिक्र है कि 12 दिन हो चुके हैं, इस बात की फिक्र नहीं कि कितने दिनों से लॉकडाउन है और कितने दिन से कामकाज बंद है, कितने दिनों से कमाई नहीं हो रही है और कितने दिनों से सैलरी नहीं मिल रही है। इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि जिन्होंने लोन लिया है उनके पिताजी को हार्ट अटैक आया है। सोचिए, जिस लोन लेने वाले के पिताजी को हार्ट अटैक आया और अगर आपको यही धमकी मिले कि आपके पिताजी और माताजी को फोन किया जाएगा, तो जिन्हें हार्ट अटैक आया है वो अगर कहीं स्वास्थ्य लाभ करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें ये फोन पहुंच जाए तो क्या होगा। और जाहिर सी बात है, कोई इतने भारी भरकम ब्याज पर इन कंपनियों से लोन लेगा तो ऐसी सिचुएशन में लेगा जब उनका कोई फैमिली मेंबर बड़ी मुश्किल में हो, मेडिकल इमरजेंसी हो, पैसे की कमी हो। 2,000 रुपए के लिए क्या आप हार्ट अटैक के पेशेंट को फोन करेंगे? इन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या आप उनके दोस्तों को फोन करेंगे, रिश्तेदारों को करेंगे, माँ बाप को करेंगे। क्यों? क्या लोन आपने उन्हें दिया है? जी नहीं, लोन उन्हें नहीं दिया, लेकिन कंपनियों के धमकाने का तरीका यही है। और मैं फिर आपको कह दूं, जो कुछ आपने नेहा के साथ बातचीत सुनी है, ये बातचीत बहुत सभ्य है। यहां मेरे शब्दों को गौर करिए, बहुत सभ्य तरीके से की गई है। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं, आगे जो आप सुनेंगे उसे देखकर आपको जरूर लगेगा कि ये धमकियां कि आपके पिताजी को हार्ट अटैक है उसके बावजूद हम फोन करेंगे, आपको सभ्य लगेगा, क्योंकि इससे कहीं ज्यादा खराब और खतरनाक तरीके से लोगों को धमकाया गया। और ऐसा केस सिर्फ एक नहीं है, ढेर सारे हैं। आइए, ये लखनऊ का केस हमने आपको बताया। लखनऊ से आपको ले आते हैं मुंबई। मुंबई का हाल भी जरा देख लीजिए। यहां पर भी आप देखिए कि क्या कुछ होता हुआ दिख रहा है, जरा सुनिए।
बहुत सारे ऐसे लोन ऐप्स है जो पर्सनल लोन देते हैं 7 डेज़ के लिए या 14 डेज़ के लिए, जिनका इंटरेस्ट होता है 33% पर एनम। उससे भी ज़्यादा होता है उनका फाइल चार्ज। मान लो आप 4,000 का लोन लेते हो तो वो 3,000 रुपये आपको डिस्बर्स करेंगे, 1,000 रुपीज़ जितना उनका होगा फाइल चार्ज एंड प्रोसेसिंग फी। मनी क्लिक से मैंने लोन लिया था 4,500 के लिए, मुझे मिला 3,480 रुपीज़। अब वो मुझे कॉल कर रहे हैं कि सर 10 दिन हो गया, 15 दिन हो गया, अभी तक पेमेंट नहीं किया, आप पेमेंट करो वरना हम आपके कॉन्टैक्ट्स को कॉल कर देंगे। यही चीज़ बाकी सारे ऐप्स भी कर रहे हैं। फिलहाल हम 3% पर डे पेनल्टी दे रहे हैं, फिर भी वो लोग कॉन्टैक्ट्स को कॉल करने का धमकी देते हैं। तो देखा आपने कि किस तरह से भारी भरकम ब्याज और कहीं संवेदना कहीं भावना का कोई काम ही नहीं है। पिताजी को हार्ट अटैक आया हो कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी तरह की दिक्कतें हो कोई फर्क नहीं पड़ता। दिक्कतें क्या है इस वक्त जो ये लोन देने वाली कंपनियां, इनसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या है, और हमने ये प्रॉब्लम्स लिस्ट करने की कोशिश की। सबसे बड़ी दिक्कतें 3 निकल कर आती है। पहली दिक्कत भारी भरकम ब्याज दरें। जी हां, अगर आपने 30-40 साल पुरानी पिक्चरें देखी हो, फिल्में देखी हो, जहां पर किस तरह से साहूकार गांव या गांव के जो जमींदार होते थे वो गांव के किसानों पर ब्याज लगाते थे। जी हां, एग्जैक्टली वही माइंडसेट और वही काम करने का तरीका है। अब भी लगभग 30 से 36% तक का भारी भरकम ब्याज लगाया जाता है। 30 से 36%, जी हां, यानी कि 2.5 से 3% प्रति माह, यह है ब्याज की दरें। उसके अलावा भारी भरकम प्रोसेसिंग फीस, 10 से लेकर 25% तक की प्रोसेसिंग फीस। और लोन कैसे दिया जाता है, समझिए आपने 4,000 रुपए का लोन दिया, 25% प्रोसेसिंग फीस 1,000 रुपए है, तो आपको वो 1,000 रुपए काटकर 3,000 रुपए का लोन दिया जाएगा। ब्याज आपको लगेगा 36% और वो लगेगा पूरे 4,000 रुपए पर। तो पहली प्रॉब्लम भारी भरकम ब्याज, दूसरी प्रॉब्लम भारी भरकम प्रोसेसिंग फीस, और उसके बाद जो तीसरी प्रॉब्लम है उसमें तो आप जिंदगी भर इन्हीं के लिए काम करेंगे। जी हां, कान खोल कर सुनिए, जिंदगी भर आप इन्हीं के लिए काम करेंगे। और वो क्यों? क्योंकि 30 से 60% तक का पेनल्टी प्रति माह, हां हर महीने, और इससे भी ज्यादा है। आगे मैं सुनाऊंगा आपको। कभी आपने जिंदगी में नहीं सुना होगा कि पेनल्टी जो लगती है वो आप मंथली देखते हैं, ईयरली देखते हैं, यहां पर डेली वाली है। लेकिन डेली के अलावा भी एक ऐसी पेनल्टी लगती है जो आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे कि क्या इस समय साल 2020 में जब हम सिविलाइज्ड व्यवस्था में काम कर रहे हैं, क्या उस तरह की पेनल्टी भी लग सकती है। लेकिन फिलहाल 3 सबसे बड़ी दिक्कतें निकल कर आ रही है। पहला ऊंची ब्याज दरें, दूसरा भारी भरकम प्रोसेसिंग फीस, और तीसरा पेमेंट थोड़ा सा देर होने पर, 1 दिन का भी डिले या देरी हुई तो भारी भरकम पेनल्टी लगती है। और यह है सबसे बड़ी दिक्कत। तो आइए, भारी भरकम ब्याज, 25% तक की प्रोसेसिंग फीस और उसके ऊपर होने वाली भारी भरकम पेनल्टी लेट पेमेंट पर, और इन सब के बाद मिलता है आपको और कुछ भी, और वो क्या? धमकियां और गालियां। जरा सुनिए इस केस को ध्यान से। हाँ, रुपए प्लस से बोल रहा हूँ, ये मनी क्लिक से बोल रहा हूँ। रुपए इसका पेमेंट नहीं किया, कब करोगे पेमेंट? आज कल सुबह 11 बजे तक हो जाएगा कल मैक्सिमम। सुबह नहीं, आज करो 6 बजे से पहले। ओके सर, ठीक है। 6 बजे से पहले करना है, तो कंपनी ने घुमा देंगी फोन एड्रेस पे। ठीक है सर, कर देंगे। हाँ सर, ये दे रखे हुए नंबर अलग होते हैं, अलग, और भी आपकी कॉन्टेक्ट डिटेल होती है हमारे पास। ठीक है सर, उन सब पे कॉल चले जाएगा। 6 बजे से पहले करना। ठीक है। नंबर सुन लो एक बार, डीजे पटेल, ये तो पटेल स्कूल का नंबर है कहीं, ये डूडा वडोदरा, और ये परमार त्रिजारी, प्रांत ऑफिस आनंद। ठीक है, कर देंगे। सबको 6 बजे से पहले कर देना पेमेंट पक्का। आपने गौर किया किस तरह की बॉडी लैंग्वेज है, किस तरह की भाषा का ऐसा? पेमेंट कर देना, देख लेंगे नहीं तो। यह है अकड़। अकड़ किस बात की? कि आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, हम तो पैसा लेकर रहेंगे। और डराने का तरीका क्या? आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट में से नाम पढ़कर सुनाए जा रहे हैं आपको, आप दंग रह जाएंगे कि यह नाम इनके पास कैसे पहुंचे। जी हां, यह है तरीका इनका धमकाने का। 4, 5, 6, 8, 10 ऐसे नाम आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट से बताएंगे कि आप डर ही जाएंगे कि अगर इनमें से किसी एक के पास फोन गया तो, या सबके पास फोन गया तो यह है बड़ी दिक्कत इस तरह की बदतमीजी की। और जो बदतमीजी ये कर रहे हैं रिकवरी एजेंट, उसके बाद अब हम आपको एक ऐसा फोन सुना रहे हैं, ऐसा कॉल सुना रहे हैं
इसने सारी हदें पार कर ली। जी हाँ, ध्यान से सुनिए, ये जो कॉल रिकॉर्ड आप सुनेंगे इसमें सारी हदें पार हो चुकी है। और ये रिकवरी एजेंट साफ साफ कह रहा है, मैं किसी से नहीं डरता, मुझे कानून का कोई डर नहीं है। जी हाँ, इस देश में ऐसे लोग हैं जिन्हें किसी से कोई डर नहीं लगता। आपको यकीन नहीं है? सुन लीजिए। देखिए सर, देखिए मैंने आपकी प्रॉब्लम सॉल्व देख ली है कि आपकी प्रॉब्लम हो रही है पूरी पेमेंट, ठीक है सर। हाँ, तो आप पार्सल अमाउंट पे कर दीजिए सर, 7 दिन का वक्त आपको मिल जाएगा, 7 दिन तक कोई चार्ज भी नहीं लगेगा। सर मैंने पार्शियल पेमेंट कर दिया हुआ है। सर सुनिए सर, पार्सल पे पेमेंट आपने नहीं की है, पार्सल अमाउंट है आपकी 1472 रुपये, ठीक है सर। हेलो, मैंने कितना किया? सर आपने 1506 रुपये की, वो भी रीपेमेंट ऑप्शन में जाके, रीपेमेंट ऑप्शन में जाके नहीं करना है, उसके नीचे पार्सल अमाउंट का ऑप्शन आ रहा है। बट सर उस टाइम पे पार्शियल अमाउंट ऑप्शन था ही नहीं, मैंने कॉल पे बोला कि सर आधा कर दो। जब आपने किया था सर तब नहीं था, सुनिए सर, जब आपने किया था तब नहीं था। अब आपका पूरा का पूरा चेक करिए आप, आपको पूरा ऑप्शन मिलेगा। 1472 रुपये आप पे कर दीजिए, क्योंकि देखिए आपने जो पहले पे किया है वो वेस्ट जाएगा नहीं, चार्जेस तो लग रहे हैं। वो कोई बात नहीं है, बट अगर पुलिस स्टेशन से बोला है कि अभी पे मत करो ऐसा। मैं आपको सर क्लियर बता रहा हूँ, अगर आप पार्सल पेमेंट कर देंगे तो ये दोनों पेमेंट जो आपने की है वो ओके, मेरे पास अभी कैश पड़ा है, मैं कैसे पेमेंट करूँ? सर तो आप किसी और के अकाउंट से पे कर दीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी है सर। कोई अकाउंट पे ट्रांसफर करने के लिए तैयार नहीं है ना। अरे सर तो देखिए वो तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन देखिए चार्जेस आपके दरवाजे लग रहे हैं, तो कहने से कुछ नहीं होता सर, मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। सुनिए सर, लगा दो, कोई बात नहीं सर। देखिए चार्जेस वो लगेंगे कि नहीं होगा, और ये कॉलिंग भी होगी सर। अरे कोई बात, किसको कॉलिंग होगी? सर देखिए आप ये कॉन्टैक्ट लिस्ट है आपकी, ये मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट आपके पास है? हाँ सर, वो तो रहती है सर। कौन से कॉन्टैक्ट है सर? देखिए ये आपके हैं होटल मिशन आनंद, टाइम सिनेमा आनंद, होटल आनंद। ओके, किससे पूछा है ना आपने कॉन्टैक्ट लिया? सर देखिए वो तो जब आप गेट मनी नाउ पे क्लिक करते हैं ना सर, तो जो वो वाले परमिशन होती है जिससे आपके जो कॉन्टैक्ट इसमें आ जाते हैं। अच्छा, तो आपने मेंशन किया है कि आप ऐसे कॉन्टैक्ट से कॉल करोगे? सर देखिए वो तो जाएंगे ही, वो तो देखिए मैं बता रहा हूँ आपको। अभी देखिए सर, अभी जो स्थिति है इसमें तो हम लोग आपको देखिए पार्सल अमाउंट का ऑप्शन दे रहे हैं, वो आप पे कर दीजिए, तो कोई टेंशन नहीं। आप मुझे व्हाट्सएप पर डिटेल भेज दीजिए, मैं पार्सल पेमेंट करवाता हूँ। किस बात की डिटेल चाहिए सर? आप व्हाट्सएप पे मुझे भेज दीजिए लिख के कि आप मेरे कॉन्टैक्ट को कॉल करोगे, आपके पास मेरे कॉन्टैक्ट है। सुनिए सर, मैं कोई व्हाट्सएप करने वाला नहीं हूँ। हाँ, मैं आपके कॉन्टैक्ट को कॉल कर देता हूँ, वो आपको बता देंगे कि कॉल आया था आपके पास, ठीक है ना? आपको पता है ये लीगल है या इलीगल है? सर वो तो मुझे पता है कि लीगल है कि इलीगल है, वो अपन समझ लेंगे बाद में, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है सर। देखिए सर, मैं कोई आपको व्हाट्सएप करने वाला नहीं हूं। दादागिरी, लैंग्वेज, मतलब डर तो किसी चीज का है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें कानून से डर ही नहीं लगता, हमें किसी से डर नहीं लगता। एक और इंटरेस्टिंग चीज सुनी आपने? आपके पास कॉन्टैक्ट्स कहां से आए, आपको किसने अथॉरिटी दी कि आप मेरे कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल करें? तो उसका जवाब यह था, जब कभी भी आप लोन लेते हैं किसी मोबाइल ऐप के जरिए, बस आपके सारे कॉन्टैक्ट्स की लिस्ट उनके पास पहुंच गई है। ये इल्लीगल है, सही नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये मोबाइल ऐप के जरिए लोन देने वाली सारी की सारी कंपनियां क्लाइंट्स के कॉन्टैक्ट्स और उनके सारे मोबाइल की डिटेल्स अपने पास ले लेती है। यह है एक बड़ा खुलासा जो आपने अभी सुना कि आपके सारे कॉन्टैक्ट्स की लिस्ट उनके पास है। सोचिए अगर आपने लोन लिया और आपके सारे डेटा उनके पास पहुंच जाए तो क्या होगा। और दूसरी बात, लीगल है या नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब यानी डर तो किसी बात का है ही नहीं, किससे डरना है। और अब मैं आपको जो सुनाने जा रहा हूं वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। या अब आप हर एक वीडियो के साथ, हर एक ऑडियो के साथ आपको लग रहा है कि ये तो हाइट है, ये तो सबसे ज्यादा हो गया, तो अभी और भी ऐसा बहुत कुछ आना बाकी है जो सुनकर देखकर आप और ज्यादा चौंकेंगे। जी हां, प्रतीक को रिकवरी के लिए सिर्फ धमकियां नहीं मिल रही है, बल्कि अब जो चीज मैं बताने जा रहा हूं वो न सिर्फ आप सबके लिए बल्कि सरकार और आरबीआई के लिए भी बेहद इंपॉर्टेंट है। जी हां, आरबीआई के जाली नोटिस
आरबीआई के जाली नोटिस, ये जाली नोटिस भेजे जा रहे हैं, देखिए। ऑनलाइन लोन एप्लीकेशंस है जो ऑनलाइन लोन प्रोवाइड करती है, जैसे कि कैश इन है, वाईफाई कैश है, कैश बीन है, ऐसे बहुत सारे हैं जो ऑनलाइन लोन प्रोवाइड करती है। ये ऐसे टाइम पे जहाँ पूरे इंडिया में लॉकडाउन है, जहाँ कोविड-19 से बहुत लोग परेशान हैं, फिर भी इन्हें अपने पैसे रिकवर करने, इनके रिकवरी एजेंट फ़ोन करके हमें गालियाँ देते हैं, वो डेटा ब्रीचिंग करते हैं, देन डेटा हैक करके घर वालों को फ़ोन करके गालियाँ देते हैं। मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि इनके खिलाफ़ स्ट्रिक्ट एक्शन ले। ये लीगल नोटिस भेजते हैं साइबर क्राइम से, और आरबीआई का स्टैम्प रहता है उस पर, वो सब इल्लीगल है। तो मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि इन पे स्ट्रिक्ट एक्शन ले, वरना बहुत लोग सुसाइड भी कर रहे हैं। लोग सुसाइड कर रहे हैं, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 2, 5, 10 हजार रुपए में किसी की जान चली जाए, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्हें किसी चीज का डर नहीं। फेक नोटिस भेज रहे हैं, जी हां, फेक नोटिस, फेक स्टैम्प पेपर का इस्तेमाल कर रहे हैं। स्टैम्प पेपर भी नकली है, नोटिस नकली है। और देखिए किस तरह से आरबीआई के नकली नोटिस वो भेजकर लोगों को परेशान कर रहे हैं। अब आरबीआई का नाम आएगा तो कोई भी डरेगा, कोई भी डरेगा, लेकिन उनके नाम का भी गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ये गलत नोटिस भेजते हैं, आपका सिविल स्कोर हम खराब कर देंगे, आपको आगे से कहीं लो। और अच्छा, ये नोटिस कहीं और से नहीं आ रहे हैं, न सिविल से आ रहे हैं, न कहीं आरबीआई से आ रहे हैं, खुद अपनी मर्जी से नकली पेपर बनाकर। और नकली पेपर इनके हमेशा बने हुए तैयार हैं। आप अभी कहिए, आप और मुझे अगर कहीं कोई काम हो तो शायद हफ्तों लग जाए, कई दिन लग जाए किसी तरह का नोटिस या किसी तरह का कॉरेस्पॉन्डेंस करने में, लेकिन इनके पास सारे पेपर रेडी है। ये देखिए, ये नोटिस जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, सीबीआई का फेक नोटिस है। जी हाँ, सीबीआई का फेक नोटिस, आरबीआई का फेक नोटिस, ये सारी चीजें, नकली स्टाम्प पेपर, हर एक चीज इनके पास है, हर एक चीज। ये आपने फेक स्टैम्प पेपर देखे। अब मैं आपको एक चीज जो सुनाने जा रहा हूं, ये मैंने मेरी जिंदगी में कभी नहीं सोचा कि मुझे ऐसा भी सुनने को मिलेगा। अब तक हमने ये तो जरूर सोचा था कि पेनल्टी लगती है अगर आप डिले करते हैं, महीनों के हिसाब से लगती है कि आपको हर महीने 2%, 3% की पेनल्टी देनी पड़ेगी, या कभी कभी दिन के हिसाब से भी लग जाती है, या आपको हर दिन का 200-500 रुपए इतना पेनल्टी देना पड़ सकता है अगर अमाउंट बड़ा हो। इस तरह के कई सारे कानून हैं, लेकिन ये वाली पेनल्टी आप सुनेंगे ना तो आप हिल जाएंगे और जिंदगी में कभी इन कंपनियों से लोन लेने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। सुनिए इस ऑडियो को। सर क्या हुआ, रिकमेंड नहीं किया आपने? सर वो नेट बैंकिंग का इश्यू है, ओटीपी नहीं आ पा रहा है, तो मैंने बैंक में कंप्लेन किया है ऑनलाइन, वो होते ही कर दूंगा मैं। सर आप 2 दिन से यही कह रहे हैं, सर हो नहीं रहा आपसे पेमेंट। को रिक्वेस्ट डाला है पर वो बोल रहे हैं लॉकडाउन की वजह से स्टाफ कम है तो थोड़ा काम धीरे होगा। मैंने उनको रिक्वेस्ट किया है जितना जल्दी होगा उतना जल्दी कर दे, या तो फिर मैं एटीएम से उठा के किसी और में ट्रांसफर कर दूंगा। उससे फोन पे, गूगल पे, यूपीआई, डेबिट का हर चीज बन सकता है। अरे पर सर वो बन सकता है, आपने बोला उससे पहले ही हमने ट्राई कर लिया, पर उन्होंने ऐसा बोला कि 2 दिन लगेगा गूगल पे बनने में, कंपनी का नाम है, तो इसलिए मैंने तुरंत ही एसएमएस के लिए रिक्वेस्ट। हाँ आपको पता है मॉर्निंग में आपको जब बताया था मैंने, उससे सर आपको पेनल्टी लगने के कितने बजे टाइम था? मैंने आपको 8:30 बजे कॉल किया था। सर लेकिन वो कोई बात नहीं है, देखो मैं भी समझ सकता हूँ मेरा टाइम ओवर हो गया तो मुझे पेनल्टी लगेगा, मैं पेनल्टी के साथ ही पे करूँगा, वो आप टेंशन मत लीजिए। बस आज मुझे ये एसएमएस वाला ठीक हो जाने दीजिए, मैं पूरा ही पेमेंट कर दूंगा। क्यों बोल रहे हैं कि आप ओटीपी का प्रॉब्लम ही है, वो सर बहाना मानने की क्या जरूरत है? आप कह रहे हैं कि एटीएम नहीं रखते हैं, आप कह रहे हैं, अब थोड़े पहले कह रहे हैं कि एटीएम से निकाल के ट्रांसफर करेंगे। एटीएम निकाल के ट्रांसफर करेंगे किसी और के अकाउंट से, जुगाड़ लगाएंगे कि अभी किसी और से ले लेंगे और अपने अकाउंट में डालेंगे, ऐसा। सर अभी आप ये सर अभी 4:30 हो रहा है सर, आधा घंटा में नहीं हुआ ना, पेनल्टी लग जाएगा 14,000 का। ठीक है, अब 14,000 के साथ सर आपको और नुकसान होगा, मैं बता रहा हूँ। ठीक है सर, मैं करता हूँ कुछ। चलो आधे घंटे में देखिए सर, आपको अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी करने के लिए तो आप अब तक कर दिए होते। ठीक है, अगर नहीं करना है तो बताइए, मैं पेनल्टी लगा दूंगा, दोबारा कॉल नहीं करूंगा। 34,000 हो जाएगा ना आपका, 20,000 अमाउंट, 20,000 का लोन है, अब 14,000, 34,094 रुपये का हर घंटे का 2% भरते रहिएगा ना। आपको बहुत शौक है जब पेनल्टी भरने का, तो भरते रहिएगा। बता दीजिए आप नहीं करेंगे तो।
ये आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके मोबाइल ऐप बनाकर उस पर लोन देने वाली कंपनियों के रिकवरी डिपार्टमेंट की कहानी नहीं है। अगर ये सब मैं आपको ना बताऊं तो आपको लगेगा कि कोई अंडरवर्ल्ड का भाई है जो हफ्ता वसूल कर रहा है। 2% पेनल्टी हर घंटे 2% पेनल्टी। आप सोच सकते हैं इसका मतलब क्या है? यानी कि आपने 20,000 का लोन दिया, एक दिन में आपका लोन 34,000 का हो जाएगा। अब आप बढ़ते रहिए। यह है धमकाने का तरीका। समय देने के लिए तैयार नहीं है। आप कैसे भी करें, किसी से भी लें। आपके पास OTP नहीं आ रही है, नेट बैंकिंग की प्रॉब्लम है, तो आप किसी और से करवाएं। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लैंग्वेज देखिए इनकी, धमकाने का तरीका देखिए। प्रति घंटा 2% पेनल्टी। मुझे नहीं लगता कि दुनिया में सबसे अमीर आदमी भी कभी भगवान न करे लोन डिफॉल्ट करने की या डिले करने की नौबत आ जाए तो प्रति घंटा 2% पेनल्टी दे सकता है। और ये कहा जा रहा है कि हां, मैं आपको 2% पेनल्टी लगाऊंगा, आपको जो करना है कर दीजिए। अब आपको सामने में आप रख दूं कि क्या परेशानियां देश भर में लोगों को हो रही है, किस तरह से परेशान किया जा रहा है। ये आप देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। पहले मैं आपको बता दूं कि 10 सबसे बड़ी परेशानियां इस वक्त लोगों के सामने देश भर में हो रही है, जिसे आप समझ लीजिए। पहला, लॉकडाउन में जबरन वसूली की जा रही है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है, RBI गवर्नर ने कहा कि इस वक्त आप मानवता दिखाएं गरीबों के प्रति, जिन लोगों के डेली वेजेस हैं, जिनको सैलरी नहीं मिल पा रही, जिनके बिजनेसेस बंद हैं, उनके प्रति आप थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखें। लेकिन यहां पर लॉकडाउन में ऐसा कुछ नहीं हो रहा। इसके विपरीत दबाकर वसूली की जा रही है, और वो भी जबरन वसूली। तो सबसे बड़ी चीज ये कि लॉकडाउन में जो सरकार के और RBI के दिशा निर्देश हैं, उनकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। और धज्जियां उड़ाने में धमकाया जा रहा है सबसे पहले क्रेडिट स्कोर खराब करने को लेकर। जाहिर सी बात है, 10, 20, 25 हजार का जो लोन लेने वाले लोग हैं, ये बड़े जरूरतमंद लोग हैं, और इनके लिए बहुत जरूरी है कि इनका सिविल स्कोर बरकरार रहे। क्योंकि ये आपके हमारी तरह शायद जरूरी नहीं कि कार या होम लोन लाइफ में 1 या 2 बार लेना पड़े तभी लें। इनके लिए हर रोज लोन लेना पड़ता है, और ऐसे में इनको धमकी दी जाती है क्रेडिट स्कोर, आपका सिविल स्कोर खराब करने की। इसके बाद अगर इस धमकी से काम ना चले तो फिर धमकी दी जाती कि आपके अगेंस्ट में पुलिस में FIR करवाई जाएगी। जाहिर सी बात है, अगर कोई भी सज्जन आदमी है, एक सामान्य नागरिक है, तो पुलिस के नाम से डरेगा ही, और सीधा सीधा कहा जाता है कि हम FIR कर देंगे कि आप पैसा वापस नहीं दे रहे हैं। फर्ज करें कि आपके घर पर पुलिस भेजने की धमकी आ जाए, या आपको पुलिस स्टेशन बुलवाया जाए, ऐसा कहा जाए तो आप तो मर ही जाएंगे। अगर आपके घर पे ये कहा जाए कि आपके घर पे हम पुलिस भेज रहे हैं, तो उस आदमी की क्या हालत होगी। या फिर ये कह दिया जाए कि आपको पुलिस स्टेशन बुलवाया जाएगा, मैं अभी फोन करता हूं। और ये आपको पता है, फोन भी सारे फर्जी होंगे। किसी और नंबर से, कहीं भी नंबर से फोन करके कहा जाएगा कि आपको इस पुलिस स्टेशन में आना है, या मैं आपके घर पे 1 घंटे में पुलिस भेज रहा हूं। यह है मेंटल टॉर्चर जो किया जाता है। इसके बाद RBI की तरफ से फर्जी लेटर भेजा जाता है, या इनके पास सब सुविधा है, सब कुछ बना हुआ है, रेडीमेड, एकदम तैयार। RBI के लेटर हेड पे आपको लेटर मिल जाएगा। और हमने आपको दिखाया भी कि किस तरह से RBI की फर्जी चिट्ठी भेजी जाती है कि देखिए, RBI कह रहा है कि आप लोन भरिए, लोन की किस्त भरिए, लोन का रिपेमेंट करिए, ब्याज भरिए। यह है अगला तरीका। अगर आप इससे भी न डरें तो देश में सब लोग डरते हैं, और वो डरते हैं CBI से। CBI की फर्जी चिट्ठी भी इनके पास में है, इनके हाथ में है, बनी हुई है, प्रिंटेड, तैयार, खाली नाम बदलना है, और वो चिट्ठी आपको भेजी जाएगी। ये देखिए CBI का लेटर है। अब किससे पता कि CBI को पास 10,000 के लोन की वसूली के लिए कितना काम है, 10,000 करोड़ के लोन देखें या 10,000 रुपए के। लेकिन CBI के नाम पर आपको धमकाया जाता है। स्टैम्प पेपर जाली, और स्टैम्प पेपर पर बनाए गए नोटिस भी जाली। जी हाँ, ये अगला तरीका है, ताकि लोगों को लगे कि अरे ये तो लीगल कार्रवाई हो रही है, स्टैम्प पेपर पे मेरे पास नोटिस आ रहा है, तो जाहिर सी बात है आप डरेंगे। ये एक और तरीका है जो। अब इसके अलावा जो दूसरे तरीके हैं 3, वो हैं बेहद अमानवीय, इनह्यूमन। जी हाँ, मोबाइल कंटेंट के जरिए आपके दोस्तों और रिश्तेदारों को बताने की धमकी दी जाती है। आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट को हैक किया जाएगा, उनमें नाम पढ़े जाएंगे। अच्छा, ये कौन है, ये कौन है, ये आपके बुआ जी, ये आपके फूफा जी, ये आपके चाचा है, ये आपकी माँ है, ये आपके पिताजी है, ये आपका भाई है। और अगर गलती से आपने नंबर है ना माँ, बाप और भाई के नाम से सेव किए, तो इनके लिए बड़ा आसान है उन नंबर को ढूंढना। अदरवाइज रेंडमली नाम लेंगे और कहेंगे हम इनको फोन करके बताने वाले हैं कि आपने लोन लिया। ये है सबसे बड़ा मेंटल हैरेसमेंट, कि अगर आपको आपके रिश्तेदारों और माँ बाप के नाम से या अपनी वाइफ, बच्चों के नाम से धमकाया जाए। अगली चीज है
फोन पर गालियां देना, ये तो इनके लिए बड़ी आसान सी और आराम से करने वाली बात है। मतलब इनके लिए मुश्किल काम ये है कि गालियों को रोका कैसे जाए। गालियां देना तो बहुत आसान काम है और इसी से ये शुरुआत करते हैं, गालियां देकर कि आप पैसा नहीं देंगे तो हम आपके साथ ये कर देंगे, वो कर देंगे, अभद्र व्यवहार करेंगे। और एक और तरीका जो अब नया इन्होंने चुना है वो ये कि हम आपके व्हाट्सएप और टेलीग्राम के अकाउंट पर भी हम आपको धमकियां भेजेंगे, लिखकर भेजेंगे। जी हाँ, इन्हें लगता है कि शायद सब लोग रिकॉर्डिंग करते हो ना करते हो, वो डर तो खैर है ही नहीं। जबकि ये पता है कि अगर आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर कुछ लिखकर भेज रहे हैं वो तो आपके रिकॉर्ड पर रहेगा, उसके बावजूद इन्हें किसी तरह का कोई डर नहीं। तो ये 10 तरीके हैं जिनसे इन सारे लोगों को परेशान किया जा रहा है। और आपकी परेशानी कितनी बड़ी है ये आप सब जानते हैं, मैं जानता हूं। और अगर इसका एक सबूत और देखना हो तो ये सबूत आपके सामने इस वक्त। जी हां, ऑपरेशन हफ्ता वसूली इस वक्त नंबर 1 ट्रेंड कर रहा है। जी बिजनेस इस वक्त नंबर 1 ट्रेंड करता हुआ दिख रहा है। मुंबई में इस वक्त आप नंबर 1 ट्रेंड कर रहे हैं। ऑपरेशन हफ्ता वसूली ये है हमारा हैशटैग है जो आप इस वक्त पूरे मुंबई में नंबर 1 ट्रेंड करते हुए दिख रहे हैं। यानी कि लोगों की कितनी बड़ी समस्या है, लोग कितने ज्यादा परेशान हैं, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग अपनी भावनाएं, अपने विचार, अपने दुख दर्द को हमारे साथ रख रहे हैं। आपकी जो भी परेशानी हो, जिसके साथ परेशानी हो, आपके साथ बदतमीजी हुई हो, आपके साथ गलत व्यवहार हुआ हो, आपको डरा धमका कर पैसा वसूल करने की कोशिश की जा रही हो, बिल्कुल डरिए मत, बिल्कुल घबराइए मत। जी बिजनेस आपके साथ है। हम आपकी बात को उठाएंगे, पहुंचाएंगे आरबीआई तक, पहुंचाएंगे फाइनेंस मिनिस्ट्री तक, पहुंचाएंगे सरकार तक। ऑपरेशन हफ्ता वसूली, जी हां, हैशटैग ऑपरेशन हफ्ता वसूली, इसका इस्तेमाल करें। इस हैशटैग को इस्तेमाल करके आप अपनी बात हमारे साथ शेयर करें, टैग करें हमें, और इन सबको भी टैग करें और आप अपनी बात रखिए। मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, लेकिन इस ब्रेक से जब मैं तुरंत लौटूंगा और लौटकर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से ये डेटा हैक करते हैं और ये डेटा हैक करना कितना इल्लीगल है। और अगर आप इन लोगों से परेशान हैं तो इस परेशानी का हल क्या है, सॉल्यूशन क्या है, कैसे आप इन लोगों की शिकायत कर सकते हैं और किन लोगों से आप शिकायत कर सकते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमने शो की शुरुआत में आपको दिखाया था कि किस तरह से लोगों को परेशान और धमकियां दी जा रही है और उन्हें डराया जा रहा है कि आपको अपने लोन की किस्त समय से देनी होगी। देश भर में बहुत सारे हजारों लोग हैं जो इस वक्त पीड़ित हैं उन कंपनियों से जिन्होंने भारी भरकम ब्याज पर लोन दिया है, और अब इस मुश्किल भरे माहौल में वो लोन की रिकवरी के लिए अलग अलग तरीके से दबाव बना रहे हैं। आरबीआई और सरकार की अपील और दिशा निर्देशों का कोई फर्क इन पर पड़ता हुआ नहीं दिख रहा। आपकी भी अगर इसी तरह की कोई भी समस्या है, आप पर भी अगर गलत तरीके से दबाव बनाकर हफ्ता वसूली की जा रही है, तो कृपया करके आप अपने अनुभव को हमारे साथ साझा करें। हम कोशिश करेंगे रेगुलेटर, फाइनेंस मिनिस्ट्री, सरकार, आरबीआई तक आपके सारे के सारे ये जो मुश्किल वाले मामले हैं उनको पहुंचाने की। ऑपरेशन हफ्ता वसूली, जी हाँ, हैशटैग ऑपरेशन हफ्ता वसूली ये इस वक्त टॉप ट्रेंड करता हुआ दिख रहा है। आप इस हैशटैग का इस्तेमाल करके आप अपने अनुभव हमारे साथ रखें, अपनी मुश्किलें, अपनी परेशानियां हमारे साथ रखें। हम कोशिश करेंगे कि आपकी सारी की सारी बातें रेगुलेटर्स तक, आरबीआई तक, सरकार तक पहुंचाई जाए ताकि सरकार इन पर लगाम कस सके। अब आपको बताते हैं एक केस ऐसा जहां पर हमने बताया कि किस तरह से जिस कस्टमर ने लोन लिया है उसके पिताजी हॉस्पिटल में हैं। जी हाँ, हॉस्पिटल में हार्ट का ऑपरेशन है, फिर भी उन पर दबाव बनाया जा रहा है। अब हम आपको दिखाते हैं वाई कैश। जी हाँ, ये है वो कंपनी। इस कंपनी से जब नेहा को लोन रिकवरी का कॉल आया तो ये और भी हैरान करने वाला था। जी हाँ, फोन के कॉन्टैक्ट की पूरी लिस्ट कंपनी के हाथ में थी और उन्होंने साफ धमकी दी कि आपके सभी दोस्तों और रिश्तेदारों को फोन लगाया जाएगा। सुनिए। हेलो। हेलो, हाँ जी, गुप्ता बोल रही है? जी बोल रहा। मैं वाईकेस कंपनी से बोल रहा हूँ मैम। जी सर। सर 15 दिन हो गए हैं, पर सर मेरे घर में प्रॉब्लम चल रही है। एक्चुअली मैंने आपके उससे किसी जो मेरी बात हुई थी आपके एजेंट से, मैंने उनसे बोला था कि मेरे को थोड़ा सा टाइम और दे दें, बट वो एग्री ही नहीं हो रहे हैं। मैंने आपकी कंपनी में मेल किया पर मेल भी नहीं सेंड हो रहा है। कॉल करने की कोशिश करती हूँ तो कॉल नहीं लगती है आपकी कंपनी पे। मैम मेरी बात सुनो। आपके लिए इसलिए कॉल किया था कि उसने बात किया था, लेकिन मैं सीनियर मैनेजर बोल रहा हूँ मैम। आप लोन पे करती है ना कुछ एडजस्ट करके, तो आपको 15,000 का लोन मिलेगा। मैं एडजस्ट करती हूँ। मैंने 1-2 लोगों से इंटरेस्ट पे लेने की बात करी है। जैसे ही एडजस्ट होता है मैं प्रीपेमेंट कर पाती हूँ। लेकिन मैम आपको आज के आज ही करना पड़ेगा। सर आज बहुत सर एक्चुअली क्योंकि मैम ऑलरेडी 15 दिन ओल्ड हो चुका है। मैं आपकी पेनल्टी बियर करने के लिए रेडी हूँ, बट सर एक्चुअली इस टाइम पे ना लॉकडाउन चल रहा है, देखती हूँ। ठीक है, आज शाम तक। कितना बजे तक? आप मेरे को 2 बजे नहीं हो पाएगा सर, नहीं हो पाएगा सर। निकलने को नहीं है। रिश्तेदार को कॉल करके देखो, कोई फ्रेंड रहेगा सर, कॉल करके देखो ना। सर मैं वही कह रही हूँ ना, मैं कोशिश करती हूँ। आपकी फ्रेंड हमको वो नहीं दे सकती क्या? सर मेरी बात होगी, एक्चुअली उसके पास कैश है और हम लोगों को यहाँ से निकलने को नहीं मिल रहा है ना। यहाँ लॉकडाउन चल रहा है, आप भी जानते हैं, सब कुछ बंद है। किसको देखो? कंचना मामी के पास देखो। कंचना मामी सर ये तो रिलेटिव्स है ना, इनके पास तो नहीं बोल सकती ना। लेकिन बोल के देखो ना, उनको बोलने का मैम 5 मिनट के अंदर ही आपको पैसा वापस करती हूँ। ओके मैं देखती हूँ। बोल के आपको 5 मिनट के अंदर ही पैसा देता हूँ ना मैं। ठीक है, तो मैं कॉल करके उनको। नहीं सर आप मत कॉल करो, मैं देखती हूँ प्लीज। ठीक है, मैं आपको 2 बजे तक रिक्वेस्ट करता हूँ, पेमेंट कर दो, नहीं तो मेरे को भी ऑप्शन है बाकी। देखा आपने, यही आइडिया दे रहे हैं आपकी फोन बुक को देखकर कि आपको किसको फोन करना चाहिए। इसका मतलब क्या है? मतलब ये बताने की कोशिश करें कि आपकी हर एक डिटेल, आपका हर एक कॉन्टैक्ट हमारे हाथ में है, और इस बात से इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि पेशेंट हॉस्पिटल में है और उसके लिए लोन लिया गया है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज मैं बताऊं, आपको लग रहा होगा कि ये 25-30%, 40% की प्रोसेसिंग फीस, 25-30% का ब्याज, ये शायद सही भी है या नहीं। जी नहीं, ये सब कुछ हम सिर्फ और सिर्फ जो कस्टमर्स हैं उनके बोलने पर नहीं मान रहे हैं। हम आपको अब जो दिखाने जा रहे हैं वो आपकी आंखें खोल देगा। देखिए, ये है वो डॉक्यूमेंट्स। 12,406 रुपए का आपको पैसा भरना है और लोन अमाउंट है 8,184 रुपए। पेनल्टीज, ओवरड्यू फीस 2%, कितनी? 3,600 रुपए। ये है। एक और आप केस देखिए, 2,588 रुपए, 2,000 रुपए का लोन, लेट पेमेंट फीस 560 रुपए, ब्याज कितना है? 28 रुपए, लेकिन लेट पेमेंट फीस 560 रुपए। वाह भाई,
₹28 के ब्याज पे ₹560 की लेट पेमेंट फीस। ये देखिए तीसरा मामला, ₹8,812 का लोन भरना है, लेकिन लिया जाएगा पैसा इनसे अनाप शनाप। हर रोज देखिए ₹1,044, ₹727। ये है पेनल्टी के तरीके, अनाप शनाप पेनल्टियां लगाई जा रही है। डिसबर्स अमाउंट किया जाएगा 6,200 और मांगा जाएगा आपसे 12,400 रुपए, यानी कि दुगुना। अगर किसी के पास इतने ही पेनल्टी भरने के पैसे होते तो क्या वो इतने भारी भरकम लोन ब्याज पर इन कंपनियों से लोन लेते? ये बड़ा सवाल है। एक के बाद एक आप डॉक्यूमेंट देखेंगे, आप हिल जाएंगे। भगवान न करे किसी की ऐसी नौबत आए कि इन कंपनियों से लोन लेना पड़े, लेकिन क्या करें वो लोग जिनके पास कोई रास्ता नहीं है, मजबूरी है, इमरजेंसी है, रिलेटिव्स हॉस्पिटल में है, इलाज करवाना है, कहीं से पैसा नहीं मिल रहा, जहां से मिल जाए वहीं से ले ले। लेकिन उसके बाद जो इनके साथ व्यवहार किया जाता है वो बहुत ही खराब है। अगर आपको लग रहा है कि आपने सब कुछ खराब देख लिया तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में। आप क्या चाहते हैं? किस वक्त आपको लोन की रिकवरी के लिए फोन आना चाहिए? ऑफिस आवर्स के बाद? हालांकि अभी तो लॉकडाउन है, आप दिन भर घर में हैं, चलिए फिर भी कोई एक रीजनेबल वक्त हो, राइट? ऐसे वक्त फोन आए और फोन की घंटी बजे कि पूरे घर में पता चल जाए कि अरे इस वक्त फोन क्या है, कैसे आया। और ये फोन का वक्त है रात को 1 से 3 बजे के बीच में। जी हां, आपने सही सुना, धमकी ये है कि आपको रात को फोन किया जाएगा। और ये किस्सा सुनाते हैं हम आपको हैदराबाद के मधुसूदन का। क्या है उनकी तकलीफ, सुनिए। I have taken loans from Cash Bean, Lending Club, Pay Me India. They are harassing for repayment now. In this lockdown situation, we didn't get any salary as the company stopped working. But they are not listening. They are harassing. They're saying they will block the PAN card. They are calling in midnight also. Like 1 a.m., 3 a.m. they are calling and abusing. They are using abusing words. They say they will file criminal case. अब सोचिए क्रिमिनल केस किस पर होना चाहिए? जो इस तरह की धमकी दे रहे हैं उन पर, या जिन्होंने लोन लिया है? आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर किसी ने लोन लिया और वो किसी वजह से वापस नहीं दे पा रहा है, तब भी ये केस जो बनता है वो सिविल केस होता है, क्रिमिनल केस नहीं। क्रिमिनल केस तो होता है उन लोगों के खिलाफ में जो गलत भाषा, गलत तरीकों का इस्तेमाल कर कर लोन की उगाही कर रहे हैं। लेकिन यहां पर किसका डर है? किसी का नहीं। उल्टी धमकी है, हम आप पर क्रिमिनल केस कर देंगे। और क्रिमिनल केस में लोगों को डर क्यों लगता है? कि आपको पुलिस पकड़ कर ले जाएगी, बंद कर देगी, यही डर है। देखा आपने किस तरह मधुसूदन को यह कहा जा रहा है कि रात को 1 बजे और 3 बजे, कहा क्या जा रहा है, किया जा रहा है, रात को 1 बजे और 3 बजे आपको फोन किया जाता है। आप सोचिए, पहली चीज, जो आदमी इस तरह का लोन लेता है, इतने महंगे ब्याज दरों पर लोन ले रहा है, इतनी ज्यादा फीस देकर और इतने छोटे अमाउंट का लोन ले रहा है, 5, 10, 25 हजार का, जाहिर सी बात है वो बहुत मुश्किल में होगा। कोई अच्छे समय में तो इनसे लोन लेता नहीं। जो इतनी मुश्किल में है वो पहले से तनाव में है, मेंटल स्ट्रेस में है। और अगर आप उसको रात को 1, 2 बजे, 3 बजे फोन कर दें, क्या आपको लगता है कि वो पूरी रात बाद में सो पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। है ना टेंशन की बात? जी नहीं। अब मैं आपको जो सुनाने जा रहा हूं वो सबसे खतरनाक क्लिप है। अभी भी अगर आपको लगता है कि रात को 1 बजे और 3 बजे फोन करके धमकाया जा रहा है ये खतरनाक है, तो इससे भी ज्यादा खतरनाक बात क्या है, इसे सुन लीजिए। हेलो। नेहा जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। डू यू रिमेम्बर? हाँ, कैसे बोल रहे हैं आप? मैम, लोन की रिगार्डिंग कॉल किया आपको। मैं सीनियर को लाइन पे ले लेता हूँ। नहीं, लाइन। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है। काम नहीं हो रहा तो घर बैठ जाओ। तो मैंने बोला था मैम को, आप मतलब काफी मेरे को सुनना पड़ रहा है। मैंने सारे केसों पे तो मैं ही बात कर रहा हूँ, तुम लोग कर क्या रहे हो फिर घर बैठ के? कराओ, बात कराओ। 10,000 का लोन है। क्या इशू आ रहा है इनको? तो टाइम मांग रही है मैम। यस नहीं, आज ही बताइए क्या इशू आ रहा है? सर, एक्चुअली मेरी सैलरी नहीं आ पाई है और कुछ पर्सनल प्रॉब्लम भी चल रही है, इस वजह से मैंने पेमेंट अभी तक नहीं करवाया है। मुझे 2 दिन का टाइम और दीजिए, मैं पेमेंट कराती हूँ।
पहले भी लेट पेमेंट थी मैडम आपकी। सर लेट पेमेंट थी बट मैंने विद ओवरड्यू चार्जेस मैंने पे किया है। लेट थी ना मैडम, मैंने क्या पूछा आपसे? जी लेट थी ना आपकी पेमेंट। जी मैं आपके चार्जेस वेवर कर रहा हूँ, आप पेमेंट कर दीजिए। कितनी देर में हो जाएगी ये बताइए। सर आज नहीं हो पाएगी। क्यों? सर आज नहीं हो पाएगी सर, प्लीज 2 दिन का टाइम और दे दीजिए प्लीज। क्यों मैडम, किस खुशी में दे दीजिए? किस खुशी में दे दूं मैडम? आपसे बात कर रहा हूँ मैं, दीवारों से बात नहीं कर रहा हूँ। मैं अरेंज करती हूँ। कहाँ से अरेंज करेंगे? हाँ फ्रेंड से अरेंज करूँगी, बताइए। नंबर नाम बताइए, मेरे पास सारे नंबर है, मैं अरेंज करवाता हूँ आज। सर आप लोगों की ये कोई बात नहीं होती है। क्या बात नहीं होती है? फिर से बोलना। अच्छा ये कोई बात नहीं होती है? कंपनी पे बिलीव करके अपनी परमिशन दी थी। अच्छा, और हमने आपको बिलीव करके, ओ मैडम हेलो, ओ मन्नत तेरे विश्वास करके दी थी। तूने बोल रही कॉन्टेक्ट लिस्ट मैंने दी थी, हमने भी तो पैसा विश्वास करके दिया था। तुम विश्वास पे खरे उतरे हो। रिटर्न करने को तो देने को तैयार हूँ ना, मैं विद पेनल्टी आपके बिहेवियर करने को रेडी हूँ। पेनल्टी रिटर्न करने को रेडी हूँ। नहीं चाहिए पेनल्टी, औकात तुम्हारी है पेनल्टी देने की? पेमेंट तुमसे हो नहीं रही है। ये इनको फोन लगाया प्रदीप जीजू को? सर प्लीज। नहीं। क्यों? ये रूबी बुआ है इनकी, किसलिए दिए गए ये नंबर? अचार डालेगा क्या इनका? पापा का नंबर, इसके पापा से बात कर। अरे जी सर, जी सर। मम्मी है इनकी, सर प्लीज। दादी है इनकी, इतने सारे नंबर है, क्या करेगा इनका? इसकी कॉन्टेक्ट लिस्ट पे एक एक बंदे को कॉल चाहिए मुझे, एक एक को। अनुराग भैया, अमीशा वर्मा, जितने नंबर है सब पे कॉल चाहिए मुझे, एक एक पे। संगीता बुआ है, इतने सारे नंबर है। 500 500 100 रुपए दिलवाएगा तो भी पेमेंट हो जाएगी। 10,000 ही अरेंज करना है ना, 10,147। जी सर। अगर इसकी पेमेंट आधे घंटे में नहीं आई ना तो अपनी रिटर्न की मेल डाल दियो, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। 15 दिन तक जाना ही नहीं चाहिए था, क्यों टाइम दे रहा हूँ? 15 दिन तक, 15 मिनट में पेमेंट चाहिए मुझे इसकी। रिकवरी एजेंट बदतमीजी क्यों नहीं करेंगे जब उनका मैनेजर, ये है आपके सामने आंख खोल देने वाली सच्चाई। देखिए, हर एक रिलेटिव का नाम और नंबर उनके पास है और सामने से कह रहे हैं माँ को फोन लगाएं, बाप को लगाएं, दादी को लगाएं, बुआ को लगाएं, मामा को लगाएं, और सब 100 200 500 रुपए देंगे तो लोन का रिपेमेंट हो जाएगा। ये है तरीका। और अगर जो रिकवरी एजेंट है, रिकवरी स्टाफ है, वो अगर सॉफ्ट होना भी चाहें तो इनके मैनेजर कभी सॉफ्ट नहीं। आपने देखा किस तरह से आपसे तू पर आने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगा। जी हाँ, जैसे ही कहा 2 दिन का टाइम दीजिए, नेहा से तू तड़ाक से बात की गई और इस तरह से जलील। और अगर आपने ध्यान से सुना तो उस वक्त जब फोन पर नेहा रो रही थी, लेकिन ओकेश के मैनेजर पे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात का। इससे कोई मतलब नहीं कि घर में कोई बीमार है, पर्सनल प्रॉब्लम है, और साफ तौर पर यह क्लियर कट कहा जा रहा है कि लॉकडाउन है, इस वक्त मैं कहीं से अरेंज नहीं कर सकती। लॉकडाउन में तो हर एक को सुविधा मिल रही है, लेकिन उसके बावजूद यह है इनका तरीका। यह आंखें खोल देने वाला है। अब आप सोचिए, अगर आपको रिकवरी स्टाफ से ही डील करना पड़ जाए तो आपका नसीब, उसके ऊपर मैनेजर से डील करना पड़े तो आप सोचिए किस तरह का मेंटल स्ट्रेस। और अब इनके और ऊपर जाना पड़ जाए तो आप सोच लीजिए कि मारपीट, हाथ पैर तोड़ देने की धमकी, और किस तरह का टॉर्चर जिसे आप 3rd डिग्री टॉर्चर या 3rd डिग्री रिकवरी स्टाइल कह सकते हैं, वो ये करते हैं। लेकिन मैं बता दूं, क्या ये जो कर रहे हैं वो सही है? आप कहेंगे नहीं। जी हां, आप और मैं भी जानते हैं कि ये सही नहीं है, लेकिन फिर भी आपको एक चीज यहां बता देना जरूरी है ताकि आपको पता रहे कि आपका हक क्या है। जिस किसी ने कहीं भी किसी से कोई लोन लिया है, उन्हें अगली ये बात जो मैं बताने जा रहा हूं आपके लिए बेहद अहम है। इसे देखना और समझना बहुत जरूरी है। रिकवरी के लिए आरबीआई ने गाइडलाइंस जारी की हुई है बैंकों की से रिकवरी की। अगर बैंक किसी को लोन देते हैं, अगर वो लोन रिकवर करना चाहते तो उसकी क्या गाइडलाइंस है। ये फेयर प्रैक्टिस कोड है रिकवरी एजेंट पर। ये जो बैंक्स के जो लोन है उसकी रिकवरी किस तरह से की जाती है वो आप देख लीजिए। पहली चीज, आप किसी भी तरह से असभ्य तरीके का इस्तेमाल नहीं कर सकते, पहली चीज, ठीक है। ये सबसे बड़ी चीज है कि आप असभ्य तरीके का इस्तेमाल नहीं कर सकते, किसी भी तरह का बल प्रयोग आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये दूसरी चीज है
धमकी, असभ्य भाषा का उपयोग आप नहीं करेंगे, किसी से गाली गलौज नहीं करेंगे, किसी को धमकी नहीं देंगे। इसके बगैर तो यहां बात ही शुरू नहीं होती। आगे देखिए, इसके अलावा किसी भी ग्राहक की प्राइवेसी का आप उल्लंघन नहीं करेंगे। और यहां पर प्राइवेसी का उल्लंघन तो बड़ी आम बात है। आपने देखा ना किस तरह से आपको बताया जा रहा है कि क्या क्या आपकी लिस्ट है, जो आपके कॉन्टैक्ट्स की लिस्ट है, वो कॉन्टैक्ट्स की लिस्ट आप उनके सामने शेयर करें। बेवक्त आप ग्राहकों को फोन नहीं करेंगे, लेकिन हैदराबाद के मधुसूदन ने अभी अभी आपको कहा कि रात को 1 बजे और 3 बजे उनको फोन आते हैं। परिवार, रिश्तेदारों और दोस्तों को, या जिन लोगों ने आपको रेफर भी किया है, फर्ज करें कि मैं आपको रेफर करूं कि जाइए इस कंपनी से लोन ले लीजिए, तब भी वो मुझे नहीं कह सकते हैं कि आपके दोस्त ने लोन का पैसा नहीं भरा है, लेकिन उसके बावजूद उन सबको इस्तेमाल किया जाता है। झूठे और गुमराह करने वाले तौर तरीकों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ये सारी गाइडलाइंस जो है ये बैंकों के रिकवरी एजेंट्स पर लागू होती है आरबीआई की तरफ से। ग्राहकों की शिकायतों का निपटारा बैंक गंभीरता से करेंगे। अगर किसी बैंक ने कहा कि मेरे साथ रिकवरी, किसी कस्टमर ने बैंक को कहा कि मेरे साथ रिकवरी एजेंट गलत करे, तो बैंक की जिम्मेदारी है कि वो गंभीरता से उसको समीक्षा करें, और बैंक गंभीरता से उनकी शिकायत पर गौर नहीं करते तो बैंकों पर रिकवरी एजेंट के इस्तेमाल पर रोक भी लग सकती है। यह आपने पहले भी देखा है, यह आरबीआई की गाइडलाइंस में। और समय समय पर रिकवरी एजेंट्स के कामकाज की आरबीआई समीक्षा करेगा कि बैंक्स के रिकवरी एजेंट बराबर काम कर रहे हैं। और रिकवरी एजेंट कुछ भी करे, किसी भी तरह की गलत हरकत करे, उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ रिकवरी एजेंट नहीं होगा। बैंक ये कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकते कि हमने नहीं किया, ये तो किसी इंडिविजुअल ने किया। जिम्मेदारी उनकी है। जी हाँ, बैंक की जिम्मेदारी है अगर उन्होंने किसी भी तरह की कोई गलत हरकत की है तो। ये सबसे बड़ी बात है। अब बड़ा सवाल ये कि ये गाइडलाइंस तो बैंक्स के लिए है, बैंक्स के रिकवरी एजेंट पर है, लेकिन बैंक्स के बाहर भी हिंदुस्तान में फाइनेंसिंग का एक बहुत बड़ा तरीका है, जिसमें फाइनेंस कंपनियां, जिसमें मोबाइल ऐप, अलग अलग तरह के हजारों तरह के लोन, बैंक्स तो गिनती के हैं, फाइनेंस कंपनियां और ये मोबाइल ऐप लाखों में है जो लोन बांट रही है। इनके लिए कौन सी गाइडलाइंस? कुछ भी नहीं। इनको कौन संभालेगा? इनसे कौन जवाब लेगा? ये किसके प्रति उत्तरदायी है? कहीं भी नहीं। मैं आपको बता दूं, हमारे पास अलग अलग जगह से लोगों ने ढेर सारे वीडियो भेजे, हम सारे नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं एक वीडियो और आपको दिखाना चाहता हूं। ले चलता हूं मैं आपको नागपुर। वहां पर भी हालत यही है, परिवार वालों को, रिश्तेदारों को खुलकर गालियां दी जा रही। देखिए, जब लोन लेते हैं उनका जब ओवरड्यू होता है तो इनको जो हैरेसमेंट जो करते हैं वो हैरेसमेंट ऐसे करते हैं कि उनको फ़ोन किया जाता है, उनको धमकी दिया जाता है, गाली बका जाता है। तभी भी लोगों ने जब उनका जो इन्फॉर्मेशन जो है उनको जब बताते हैं कि टेक्निकली इशू ऐसा ऐसा है कि हम इस वजह से हम रीपेमेंट नहीं कर पा रहे, तो इसका प्रॉब्लम भी वो लोग समझते नहीं है, क्योंकि उनको ऐसे उलट ऐसी धमकी दिया जाता है कि उनके जो कॉन्टैक्ट जो है वो भी हैक किया जाता है। उनके रिकवरी एजेंट ऐसे बात करते हैं कि हम आपके कॉन्टैक्ट पे कॉल किया जाएगा, आपके रिलेटिव्स को बताया जाएगा। रिलेटिव्स को फ़ोन करने के बाद वो लोग ऐसे बोलते हैं कि उनको भी गाली गलौज, बड़े बदतमीजी से बात करते हैं, माँ बहन की गाली देते हैं। अभी मुझे ये बताइए कि इनका रीपेमेंट देना इस समय पॉसिबल है? लॉकडाउन इंडिया में आजकल ऐसे प्रॉब्लम चल रहे हैं कोरोना वायरस की वजह से, पूरा लॉकडाउन है, लोगों के पास इनकम का कोई सोर्स नहीं है, घर में बैठे हैं। उलट ये लोग जो छोटे मोटे लोन ऐप वाले हैं, इसमें से कुछ नाम है कैशबीन, आई क्रेडिट, वाईफाई कैश एटसेट्रा। इंटरेस्ट भी अलग अलग पेनल्टी, इनकी कोई इंटरेस्ट जो आपको ये भी बताता हूँ कि इनकी इंटरेस्ट कोई रजिस्टर नहीं रहती है। डेली 120, 180, 170, 200 रुपये तक पेनल्टी लगाते हैं। ट्विटर में जो है हमने कंप्लेंट भी डाली है, आरबीआई को बताया है, कोई सुन नहीं रहा, सबका नुकसान हो रहा है। नुकसान ऐसे कि लोग सुसाइड पे आ रहे हैं। गलत है, पूरा गलत है, इलीगल एप्लीकेशन है, बैन करो। तो देखा आपने किस तरह से दिक्कतें आती दिख रही है यहां पर। और इस बीच बता दूं मैं आपको कि इस वक्त इस प्रोग्राम की खासियत क्या है, यह हर एक दिल को छू रहा है। जी हां, मुंबई में इस वक्त हैशटैग ऑपरेशन हफ्ता वसूली नंबर 1 ट्रेंड कर रहा है, और पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त ऑपरेशन हफ्ता वसूली नंबर 2 ट्रेंड कर रहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि
पूरा देश इस तरह की हफ्ता वसूली से कितना परेशान है। ये इस वक्त आप देख सकते हैं कि जिस तरह से ट्रेंडिंग करता हुआ दिख रहा है वो आपके लिए सबसे बड़ी दिक्कत की बात है। सबसे बड़ी बात है कि कितनी दिक्कतें लोगों को होती हुई दिख रही है। ये एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आपके लिए। ये है बड़ी बात इस वक्त होती हुई दिख रही है जो आपके सामने आप देख सकते हैं कि इस वक्त मुंबई में हैशटैग ऑपरेशन हफ्ता वसूली नंबर 1 ट्रेंड कर रहा है और दूसरा पूरे हिंदुस्तान में हैशटैग ऑपरेशन हफ्ता वसूली आपके लिए नंबर 2 ट्रेंड करता हुआ दिख रहा है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी दिक्कत है जो लोग पूरे देश में इस वक्त फेस कर रहे हैं। अब आइए हम आपको बताएं कि इन मामलों की आपको कहां करनी है शिकायत। सबसे पहले आप जो कोई भी मोबाइल ऐप है, संबंधित बैंक है, लोन देने वाली एजेंसी है, वहां पर शिकायत करें। और जाहिर सी बात है वहां तो कोई सुनवाई होने वाली है नहीं, लेकिन शिकायत करने का तरीका ये प्रोसेस है, इसलिए पहले आपको वहां शिकायत तो करनी पड़ेगी। ऑफिशियल शिकायत दर्ज करवा दीजिए। जाहिर सी बात है ये मोबाइल ऐप कंपनियां जो भी है इनको कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी शिकायत का, जब उनका तौर तरीका ही इतना गंदा है। लेकिन फिर भी आपको रिकॉर्ड के लिए, सुनिए मेरी बात ध्यान से, रिकॉर्ड के लिए सबसे पहले आपने जिस बैंक से, जिस क्रेडिट कार्ड से या जिस किसी मोबाइल ऐप्स के जरिए इन कंपनियों से लोन लिया वहां शिकायत कर दीजिए। ऑफिशियल रिकॉर्ड अपने पास रखिए, ठीक है। उससे सुनवाई तो होगी नहीं। सुनवाई नहीं होने की सिचुएशन में आपको जो आगे जाना है वो बैंकिंग ओम्बुड्समैन है, वहां पर जो बैंक्स की शिकायतों का निपटारा करने वाला ये संस्था है जहां पर आप शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा आप आरबीआई की वेबसाइट पर जाकर आप शिकायत कर सकते हैं और आरबीआई की वेबसाइट में मैनेजमेंट सिस्टम की शिकायत कर सकते हैं। वहां पर एक कंप्लेंट सिस्टम है, वहां पर जाकर आप शिकायत कर सकते हैं। ये आपके लिए शिकायत करने के तरीके हैं। और इससे ज्यादा अगर आपको पर्सनल लेवल पर सताया जा रहा है तो आप इसकी शिकायत जी हां पुलिस में भी कर सकते हैं। और मैं आपको एक और तरीका बता दूं, जब भी आप पुलिस में शिकायत करें तो यह ना सोचे कि लोकल थाने में आपकी बात नहीं सुनी जाएगी या पुलिस चौकी में बात नहीं सुनी जाएगी। बिल्कुल आप 2 काम करिए। जब भी आप इसकी शिकायत करें तो आप 2 काम करिए। पहला, सी बिजनेस को टैग करके ट्वीट कर दीजिए। दूसरा, हैशटैग ऑपरेशन हफ्ता वसूली को टैग करके ट्वीट करिए। और तीसरा, उस शहर के जो कमिश्नर ऑफ पुलिस है उन्हें जरूर टैग कर लीजिए। उसके बाद देखिए, अगर आपको लोकल थाने में सही ट्रीटमेंट ना मिले तो फिर बताइएगा। अगर आप मीडिया को टैग करेंगे, अगर आप ये हैशटैग का इस्तेमाल करेंगे, आप वहां के पुलिस कमिश्नर को टैग करेंगे तो बिल्कुल 100% पुलिस आपकी बात को सेंसिटिविटी के साथ सुनेगी। और मैं उम्मीद करता हूं जिस तरीके से हमने मेहनत की है, जिस तरह से हमने पिछले 15 दिनों से लोगों से बातचीत की है, उनकी परेशानियों को, मुसीबतों को समझा है, पुलिस सेंसिटिविटी के साथ इस तरह की जो भी कंप्लेंट्स आएंगी वो आपके सामने रखेगी। एक और मैं आपको इस वक्त वीडियो सुनाता हूं, ऑडियो सुनाता हूं, और देखिए किस तरह से लूट मार का धंधा चल रहा है। और ये लोग चाहते भी यही हैं कि लोग टाइम से पे न करें। ये चाहते ही यही है कि इनकी कमाई ब्याज में नहीं है, इनकी कमाई है पेनल्टी में। और वो पेनल्टी किस तरह से बदलती, ये देखिए। हेलो, गुड मॉर्निंग सर, कैश से बात कर रहे हैं। हाँ बोलो। आपका सर ओवरड्यू 15 दिन से हो रहा है, आपने रीपेमेंट नहीं किया कैश का? सर कल ही तो बात हुआ था आपसे। पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं आप? मुझे ऊपर से मेल आया है सर, आपको स्क्रीनशॉट भी भेज सकता हूँ। 31 तक उन्होंने वो क्या बोलते हैं पेनल्टी, क्या मेल आया हुआ है? एक्सटेंशन मिला हुआ है 31 मई तक। उन्होंने सिर्फ उसका इंटरेस्ट ही चार्ज किया है, पेनल्टी नहीं चार्ज किया। एप्लीकेशन में भी अपडेट हो गया है। सर मैं आपसे बोल तो रहा हूँ, पेनल्टी अब लगना स्टार्ट हो गया है। ऐसा कोई नहीं है कि 31 तक पेमेंट करना होगा, क्योंकि आपके अगर फाइल का ऐसा अपडेट हो रहा तो मैं आपके पास कॉल ही नहीं करता। 585 रुपये पर डे, 15 दिन का तो 585 का जोड़ सकते हैं ना, 585 रुपये का 15 का जोड़ सकते हैं आप, कितना हुआ? अब आज से सर आपका क्रेडिट स्कोर जो है वो खराब होना चालू हो गया सर। तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि इसे रीपेमेंट करा दीजिए, ठीक है? रीपेमेंट करा के दोबारा लोन लीजिए। तो ये है समस्याएं जो आमतौर पर लोग देख रहे हैं, किस तरह से हर दिन के हिसाब से पेनल्टी बढ़ती जाती है। आप जिंदगी भर कभी पेनल्टी चुका नहीं पाएंगे। ये बिल्कुल ठीक वैसा हाल है कि अगर आप किसी जमींदार से या साहूकार से पुराने जमानों में लोन ले रहे हैं, ये हाल वैसे ही है मदर इंडिया जैसा। अगर आपने लोन ले लिया तो आपके खेत उस जमींदार के, आपका घर उस जमींदार का, आपका हल उस जमींदार का, आपके बैल उस जमींदार के, जो फसल आएगी वो भी उस जमींदार के, और अगर आपके बीवी बच्चों पर भी उसी जमींदार का हक हो। यही चीज आपने देखी है।
और ये चीज़ आज़ादी के 70 सालों के बाद भी अभी तक बदली नहीं है। ये वही तरीका है जमींदारों की तरह, साहूकारों की तरह ब्याज और पेनल्टी लगाकर गरीब लोगों को लूटने का। कैसे लूटा जाता है और कैसे धमकाया जाता है, एक ट्वीट देखिए दीपक कुमार का। हमने कोई मीडियम नहीं छोड़ा, वीडियो ऑडियो सारे आपके पास, फर्जी लेटर्स। और एक अब ये ट्वीट आप देखिए, ये दिखाया जा रहा है। इस ट्वीट में क्या लिखा है, हम एक चोर को ढूंढ रहे हैं जिसका नाम है दीपक कुमार, बाप का नाम है श्रीधर कुमार और इसने हमसे 10,000 रुपए का फ्रॉड किया है। पुलिस इसे ढूंढ रही है। फ्रॉड क्या किया है? लोन लिया है। अब आप सोचिए, अगर इस तरह के मैसेज भेजे जाएं, और इस तरह के मैसेज किसे भेजे जा रहे हैं? आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट को। जी हां, यह मैसेज गया है दीपक कुमार की कॉन्टैक्ट लिस्ट को। अब आप सोचिए, इससे गलत काम क्या हो सकता है कि हम चोर को ढूंढ रहे हैं। क्यों? दीपक कुमार ने क्या आपकी मोबाइल ऐप में घुसकर चोरी की है? और जब आप लोन देते तो आपको पता है, जब आप जितने ज्यादा भारी भरकम ब्याज के साथ लोन दे रहे हैं, आपको उतना पता है कि एनपीए होने की या लेट पेमेंट होने की उतनी रिस्क सबसे ज्यादा है। आप कोई AAA रेटिंग वाले कॉर्पोरेट को लोन नहीं दे रहे हैं, आप अनसिक्योर्ड लोन दे रहे हैं। लेकिन दिक्कत यही है, छोटे और अनसिक्योर्ड लोन लेने वालों के साथ जिस तरह का गलत व्यवहार और जिस तरह का मेंटल टॉर्चर किया जाता है। सबसे बड़ी दिक्कत मालूम है क्या है? दिक्कत यह कि ये इंडस्ट्री पूरी तरह से ये मानती कि ये तो हमारा हक है, हमें इसी तरीके से लोन की वसूली करनी है। और इस माइंडसेट को बदलने की बड़ी जरूरत है। आइए एक वीडियो और दिखाता हूं मैं आपको। सागर हैं मुंबई के पास ही कल्याण से, देखिए उन्हें किस तरह से परेशान किया गया। कुछ दिन पहले मैंने लोन लिया था, एक कंपनी इंस्टा मनी ऐप करके, तो उस कंपनी से मैंने लोन लिया था। हो गया फर्स्ट EMI तो मैंने ठीक से भर दिया, मगर सेकंड टाइम तो आप जानते हैं अभी लॉकडाउन है, कोई घर से बाहर नहीं निकल पा रहा है, सब शॉप्स बंद है, ट्रेन्स बंद है, जॉब पे कोई नहीं जा रहा है। तो ये जो कंपनियाँ इतनी परेशान करी इस लॉकडाउन के टाइम पे, तो क्योंकि देखा जाए तो सरकार ने क्लियर कहा है कि इस बुरे समय में कोई किसी को लोन के लिए हैरेसमेंट तो नहीं करे, कम से कम 3 महीने का टाइम दिए। मगर ये जो कंपनियाँ है ना ही RBI के रूल्स मानती है, इनका तो अपना ही सब रूल चलता है। जैसे कि लोन लिया तो कहेंगे कि सर आप जल्द से जल्द EMI करें, आपका ड्यू डेट नज़दीक आया है, अगर नहीं करेंगे तो हम आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट के जितने नंबर्स हैं उनको सबको फ़ोन करके ये बोलेंगे कि आप उनके नंबर का मिसयूज़ कर रहे हो, यानी कि मैंने उनका नंबर यूज़ किया है मेरे रेफरेंस में, जबकि मैंने दिया भी नहीं उनका नंबर, और जिनका दिया है उनको तो वो कॉल कर ही नहीं रहे। तो मैं इसलिए मतलब इंस्टा मनी ऐप है, बहुत सारे ऐप है, किस्त है, ओ कैश है, तो ये जो सारे ऐप इनको समझना चाहिए कि फ़िलहाल क्या टाइम चल रहा है। इनके EMI के हफ्ते 3,000 4,000 होते हैं, सही बात है, सैलरी भी आएगी, वो भी कभी आएगी वो बोल नहीं सकते, और सैलरी आएगा तो आदमी घर का रेंट देगा, राशन भरेगा या इनके हफ्ते भरेगा। हमने लोन लिया है, हमें तो हैरेस करती है, मगर हमारे जो कॉन्टैक्ट लिस्ट के नंबर है, समझो मेरे रिलेटिव हो गए, चाचा मामा दोस्त फ्रेंड भाई, तो इनको फ़ोन करके हैरान नहीं करना चाहिए। ये है सच, और ऐसे एक नहीं हजारों केस मैं आपके सामने रख सकता हूं। अभी से लेकर अगर मैं पूरे दिन भर भी बात करूं तब भी केस कम है। और अब तो जिस तरह से पूरे देश में ये ट्रेंड हो रहा है, हैशटैग ऑपरेशन हफ्ता वसूली, मुंबई में नंबर 1 ट्रेंड हो रहा है, पूरे देश में नंबर 2 ट्रेंड हो रहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से लोग बेहद परेशान हैं। हम कभी भी एक तरफा स्टोरी नहीं करते, हम कभी भी एक तरफा बात नहीं करते। हमने कंपनियों को सब कंपनियों को हमने ईमेल भेजी, कांटेक्ट करने की कोशिश की। कुछ कंपनियों का जवाब आया, कुछ ने तो मुनासिब भी नहीं समझा कि जवाब दिया जाए। जिन कंपनियों के जवाब आए मैं आपके सामने जवाब या जिन कंपनियों ने रेस्पॉन्ड किया नहीं किया वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। कैश इन, वाईफाई कैश, ये 2 कंपनियां जिन्होंने जी बिजनेस की ईमेल का कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन इसके अलावा कैशबिन, ये एक और कंपनी है जिसके खिलाफ ढेर सारी कंप्लेंट्स आई। तो इन्होंने कहा कि पीसी फाइनेंशियल रिजर्व बैंक रेगुलेटेड NBFC है जो रेगुलेशन को मानती है। खुलासे के बाद कंपनी ने जांच की। अब इसको गौर से सुनिएगा, हमारे खुलासे के बाद कंपनी ने जांच की और उन्होंने जो दोषी पाया गया कर्मचारी था, इनका यह कहना कि वो हमने आउटसोर्स किया, वो हमारा कर्मचारी नहीं, हमने उनको रिकवरी के लिए लगाया था और उसको निकाला है।
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि हम कोई भी स्टोरी गलत नहीं कर रहे हैं, हम पूरे तथ्यों के साथ कर रहे हैं। और जब हम कंपनी के पास ये मैटर लेकर गए कि देखिए आपकी ये कंप्लेन आई है, तो उन्होंने एक्सेप्ट भी किया और ये भी कहा कि हम निकाल रहे हैं, अब आप मत करिए। जी नहीं, आपने निकाला, बहुत अच्छी बात है, जरूरी था, लेकिन यही बाकी सब कंपनियों को भी करना पड़ेगा और आपको भी, और अगली बार फिर से ना हो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। हमने जब ऑपरेशन मार्केट माफिया किया, उसके बाद आपने देखा किस तरह से इंदौर से सारी ये एडवाइजरी फर्म्स गायब हो गई, दूसरी जगह जाकर थोड़ा बहुत कर रही हैं, लेकिन उस पूरे कामकाज में 80% 90% की कमी आ गई जो फर्जी एडवाइजरी कंपनियां चलाती थी। ये दूसरा ऑप्शन है, दूसरा ऑपरेशन है जो हम चाहते हैं यहां भी ऐसा ही हो। जो जिस तरह की ये मोबाइल ऐप कंपनियां, जिस तरह की ये फाइनेंसिंग कंपनियां लोगों को परेशान कर रही है, ये परेशानी यहीं खत्म होनी चाहिए। सिर्फ आप 1 या 2 एम्प्लॉय को निकाल देंगे जिनके खिलाफ कंप्लेन आई है, इससे बात नहीं बनेगी। एक और आपको मैं रिएक्शन बता रहा हूं कंपनी का, किश्त, ये एक और कंपनी है जिसको हमने लिखा, तो उनका ये जवाब था कि आरबीआई के ऐलान के बाद हमने कई कदम उठाए हैं, ग्राहकों को मोरेटोरियम की जानकारी भी दी है और देरी से पेमेंट करने की ऑटोमेटिक प्रोसेस भी हमने शुरू कर दी है। सभी शिकायतों का निपटारा कर रहे हैं और कलेक्शन करने वाले लोगों को ये कह रहे हैं कि लोगों के साथ ज़्यादा सावधानी से काम करें, मिसकम्युनिकेशन ना करें, पेनल्टी की शिकायतों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। कॉल सेंटर के लोगों को कह रहे हैं कि थोड़ा ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होकर सावधानी से काम करें, मुश्किल वक्त में हम ग्राहकों की सेवा करना चाहते हैं, ये वो कहते हैं। अब कह तो रहे हैं, देखिए कब और कैसे करेंगे ये देखने वाली बात है। लेकिन अब मैं इस शो का समापन करूं उससे पहले एक बेहद अहम चीज है जो आपको, मुझे, सबको बड़े जोरदार तरीके से रखनी है, और वो रखनी है सरकार के सामने। जी हां, सरकार के सामने हमें बात रखनी है कि क्या कुछ करने की जरूरत है इस मुश्किल भरे वक्त में। जब सरकार चाहती है कि देश के नागरिक सहयोग करें, लक्ष्मण रेखा पार न करें, घर से बाहर न निकलें, तो ये कंपनियां उन्हें मजबूर न करें कि वो घर से बाहर निकलें अपने लोन की किश्त भरने के लिए। बिल्कुल नहीं। ऐसे में जरूरत है सरकार की तरफ से बड़े एक्शन की, और ये बड़ा एक्शन क्या होना चाहिए, मैं आपके सामने हमारी जो मांगे हैं आप सबके बिहाफ पे, ये मांग जी बिजनेस की है, उन सभी लोन लेने वाले लोगों के बिहाफ पर जो सरकार के सामने हमारी दरख्वास्त है, हमारा निवेदन है कि ये करना चाहिए। पहली चीज, जो कुछ भी मोरेटोरियम आरबीआई ने बैंक्स पर लागू किया है, वही मोरेटोरियम हर एक एनबीएफसी पर लागू हो, हर एक छोटे बड़े किसी भी तरीके से, चाहे वो आप मोबाइल के जरिए दें या वैसे लोन दें या किसी भी पर्सनल तरीके से लोन दें, हर एक लोन देने वाली कंपनी पर आरबीआई का मोरेटोरियम लागू होना चाहिए। और ये मोरेटोरियम सिर्फ 3 महीने का नहीं होना चाहिए, अब इसे बढ़ा देने की भी जरूरत है, क्योंकि लॉकडाउन आपका बढ़ रहा है और चीजें फिर से पटरी पर तुरंत लौटेगी इसकी संभावना है कम, तो इसे अब हर एक लोन देने वाली कंपनी पर लागू करना चाहिए। दूसरी बात, धमकी देने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इन कंपनियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आप धमकी नहीं दे सकते, क्लियर, सिंपल। तीसरी बात, धमकी देने वाले पर सरकार और रेगुलेटर्स खुद ही पुलिस को कंप्लेन करें और पुलिस की कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए। जहां ये उतने ही बड़े गुनाहगार हैं जितने बड़े गुनाहगार हैं लॉकडाउन तोड़ने वाले। अगर लॉकडाउन तोड़ने पर पुलिस की कार्रवाई हो सकती है, डंडे पड़ सकते हैं, तो ये लोग लॉकडाउन तोड़ने पर मजबूर कर रहे हैं लोगों को, इन पर भी वही कार्रवाई होनी चाहिए। जो फर्जी दस्तावेज बना रहे हैं उन पर सिविल कार्रवाई ना हो, उन पर क्रिमिनल कार्रवाई हो। जी हां, अगर सीबीआई और आरबीआई के नाम पर लेटर और एग्रीमेंट जाली बनाकर भेजे जाए, नोटिस भेजे जाए, तो क्या उन्हें अंदर नहीं डालना चाहिए? बिल्कुल डालना चाहिए, ये होना चाहिए। डाटा प्राइवेसी का जो उल्लंघन किया जा रहा है, आपकी सारी कॉन्टैक्ट लिस्ट को धड़ल्ले से इस्तेमाल करके धमकाया जा रहा है, साइबर क्राइम के तहत बड़ी से बड़ी कार्रवाई इन सब के अगेंस्ट होनी चाहिए। एक और बात, इनके रिकवरी डिपार्टमेंट का, हर एक लोन देने वाली कंपनी के रिकवरी डिपार्टमेंट का ऑडिट आरबीआई की तरफ से करना चाहिए कि ये किस तरह की परेशानियों के साथ लोगों को धमका रहे हैं, तो इनका एक ऑडिट होना चाहिए कि क्या ये प्रोसेस का पालन कर रहे हैं। ग्राहकों का रीपेमेंट जो मुश्किल में है, जो लोन दे चुके हैं, एक कट ऑफ डेट बनाई जाए। ये कट ऑफ डेट है वो आज की हो, 20 अप्रैल की हो, जो आरबीआई को, सरकार को ठीक लगे। इससे पहले के जो भी लोन है उनके रीपेमेंट आरबीआई की देखरेख में होने चाहिए। और जो कंपनियां इस तरह की दोषी है, चाहे वो दोषी एक कस्टमर को लेकर हो या हजारों कस्टमर्स को लेकर, कंपनी के आचरण में, व्यवहार में, उनके डीएनए में घुसकर देखिए, क्या इन
छोटे लोन देने वाली कंपनियों का तरीका यही है कि इन्हें पता है हम अनसिक्योर्ड लोन देंगे, भारी भरकम प्रोसेसिंग फीस लेंगे, भारी भरकम ब्याज लेंगे, अनाप शनाप पेनल्टी लेंगे और रिकवरी करने का वही तरीका धमका कर। आपके हमारे लोन लेने वाले लोगों के लिए ये एक बड़ी चीज हो सकती है कि इस तरह की सिचुएशन आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप सोच रहे हो तो शायद आप लोन ले भी ना, लेकिन लोन लेने के बाद अगर इनका यही आम तरीका है, यही तरीका है जिसके जरिए वो लोन वापस से वसूल करते हैं, तो फिर इन कंपनियों का लाइसेंस डेफिनेटली कैंसिल होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं हमने एक छोटी सी कोशिश की है आपकी बात उठाने की, आपके दुख दर्द को समझने की, आपकी परेशानी को समझने की, और इसके साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं उन सभी लोगों का जिन लोगों ने ऑल इंडिया इसको नंबर 1 बनाया। जी हां, इस वक्त हैशटैग ऑपरेशन हफ्ता वसूली पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 ट्रेंड करता हुआ दिख रहा है। ये आपका प्यार है जी बिजनेस के लिए, ये आपका तकलीफ वाला वो मोमेंट है जो आप पूरे देश के साथ शेयर कर रहे हैं। जी हां, ऑपरेशन हफ्ता वसूली इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 ट्रेंड करता हुआ दिख रहा है, और ये हमारे लिए एक बेहद इमोशनल मोमेंट है कि किस तरह से लोगों की परेशानी पूरे देश के सामने आती हुई दिख रही है। कोई भी हैशटैग ऐसे ही ट्रेंड नहीं करता जब तक कि वो देश के लोगों के साथ न जुड़ा हो, देश के ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ न जुड़ा हो, आपकी भावनाओं के साथ न जुड़ा हो। हमें खुशी है इस बात की, हम इस शो को और बड़ा और बेहतर करना चाहते थे, और ज्यादा से ज्यादा केसेस लेना चाहते थे। ढेर सारे केसेस अभी भी हमारे पास है, लेकिन मुश्किल यह है कि जितना ज्यादा हम इस पर काम करें उतना लॉकडाउन का समय निकल रहा है और लोग और ज्यादा दिन ब दिन परेशान हो रहे हैं। यहां पर जब आधा एक घंटे की बात हो, लोगों को यह कहा जाए कि आप पैसे 5 मिनट में दीजिए, आधा घंटे में दीजिए, उस वक्त हम इस तरह के शो में कितना ज्यादा वक्त लगाएं। इसलिए हमने जल्दबाजी में जितनी इंफॉर्मेशन हम जल्दी से आपको दे सकते थे वो देने की कोशिश की। उसके बावजूद आपने जो प्यार दिया, जो विश्वास किया हैशटैग ऑपरेशन हफ्ता वसूली पर, हम आपके शुक्रगुजार हैं। अब हम सिर्फ और सिर्फ एक ही बात चाहते हैं, जब देश को ये समझ में आ रहा है, देश की जनता ये मान रही कि ये मामला इतना बड़ा है, तो बस अब आरबीआई और सरकार भी माने और समझे कि ये मामला इतना बड़ा है कि इस पर तुरंत एक्शन होना चाहिए। निवेदन है, आग्रह है, सविनय अनुरोध है, हाथ जोड़कर सबसे विनती है, प्लीज इन लोगों को परेशान करना बंद करें। और ये विनती मेरी सब जगह है, जिन कंपनियों ने लोन दिया है थोड़ी सी मानवता रखिए, वक्त अच्छा होगा। ये लोग चोर डाकू नहीं है, ये लोग नेचर से डिफॉल्ट करने वाले नहीं है, ये लोग पैसा खाकर भाग जाने वाले नहीं हैं। 5, 10, 15, 20 हजार रुपए में लोग क्या जिंदगी बना लेंगे। बहुत मुसीबत में किसी न किसी वजह से आपके पास आकर ये लोन ले रहे हैं। प्लीज इसे अलग तरीके से हैंडल मत करिए, ये मुश्किल भरा वक्त है, इसे निकल जाने दीजिए। इसके बाद और मैं निवेदन करता हूं आप सभी कंपनियों के बिहाफ पर कि जब भी समय ठीक हो, आप तुरंत प्रभाव से आपने कोई कर्ज लिया है आप रीपेमेंट कर दें। ये मेरी निवेदन कर्ज लेने वालों से भी है और ये मेरा निवेदन कर्ज देने वाली कंपनियों से भी है कि इस मुश्किल भरे वक्त में किसी को परेशान न करें। और ये मेरा निवेदन है आरबीआई से भी। मुझे नहीं पता आपके परव्यू में क्या और कितना आता है, नहीं भी आता हो तब भी आप अपने पावर का इस्तेमाल करें और इस वक्त एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइन सबके सामने रखें कि जी नहीं, इस वक्त ये हफ्ता वसूली नहीं चलेगी। और निवेदन है मेरा फाइनेंस मिनिस्ट्री से और सरकार से, तुरंत एक गाइडलाइन बनाए और एक इस तरह की गाइडलाइन बनाकर इशू करे जिससे कि इन कंपनियों को डर लगे। ये बेहद ज़रूरी है। उसके बावजूद अगर आपको किसी तरह की तकलीफ, परेशानी, मुश्किल आती है, हम आपके साथ खड़े हैं। जी बिजनेस, जी मीडिया हमेशा आपके साथ खड़ा है। आप अपनी जो भी परेशानी हो ट्वीट करें, हैशटैग ऑपरेशन हफ्ता वसूली, नाम लिखें, अपना केस लिखें, उस इलाके के पुलिस कमिश्नर को टैग करें और वित्त मंत्रालय, आरबीआई और सरकार को टैग करके आप ये अपनी जो स्टोरी है लिख कर भेजें। हम कोशिश करेंगे आपकी बात रिलेवेंट अथॉरिटी तक पहुंचाने की। इस पूरे प्रोसेस में हमारी टीम ने इस लॉकडाउन के वक्त भी जमकर काम किया है, बहुत मेहनत की है, इतने लोगों से कांटेक्ट किया। ये पूरा शो बनाने में बेहद मेहनत लगी है और ये मेहनत हमारी टीम ने उस वक्त की है जब लोग घर से बाहर निकलना नहीं चाहते हैं। वर्क फ्रॉम होम चल रहा है
उसके बावजूद हमारी टीम के ऐसे कई सारे मेंबर्स हैं जिन्होंने रिस्क लेकर, क्योंकि ये शो आप घर पर बैठकर नहीं बना सकते। मैं भी पिछले 2 दिनों से इसी वजह से आकर ये शो की तैयारी कर रहा हूँ अपनी टीम के साथ। तो मेरी टीम के सभी मेंबर्स का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने काफ़ी मेहनत की है। स्पेशली मैं कुछ नाम लेना चाहूँगा, पूरा शो जिसने बनाया है और ये प्रोसेस, पूरा थॉट प्रोसेस को एक्शन में उतारा है, श्रेष्ठा श्रीवास्तव। हमारे 2 खास रिपोर्टर अनुराग शाह और ब्रजेश मिश्रा। ब्रजेश ने ये स्टोरी मुझे लाकर दी और जब स्टोरी मैंने देखी मैंने कहा ये तो बहुत बड़ा मामला है, और उसके बाद अनुराग ने एक केस स्टडी की है, उसके बाद हमने इसे आगे बढ़ाया। इसके अलावा हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम, ग्राफिक्स टीम, हमारे वीडियो एडिटर्स जिन्होंने इतने बेहतरीन तरीके से ओवर टाइम करके इस तरह के मुश्किल माहौल में जब आना जाना ऑफिस बड़ा मुश्किल है, उन सब लोगों ने जो काम किया उसके लिए मैं तहे दिल से हमारी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जी बिजनेस के दर्शकों का जिन्होंने इतना प्यार दिया, इतना विश्वास दिखाया कि हैशटैग ऑपरेशन हफ्ता वसूली देश में नंबर 1 ट्रेंड करें। बस इस शो का सक्सेसफुल होना, इसका सफल होना सिर्फ इस बात पर निर्भर करेगा कि सरकार इस पर संज्ञान ले और तुरंत एक गाइडलाइन बनाए कि इस वक्त देश में किसी को भी हफ्ता वसूली के नाम पर परेशान नहीं किया जाएगा। अगर ये होता है तो हम समझेंगे कि हमारा एक प्रयास सफल हुआ, नहीं तो कोई बात नहीं। आपके लिए हम हमेशा खड़े हैं, कुछ और, कुछ बड़ा, कुछ बेहतर करने की कोशिश हमेशा रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।